हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोपा स्किल हब। आई एम सनी जांगड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यानी एमएस एक्सेल। इस चैप्टर में हम जानेंगे एमएस एक्सेल क्या होता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वर्कशीट और वर्कबुक क्या होती है, फंक्शंस, ऑपरेटर्स और कुछ शॉर्टकट कीज। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। एक्सेल में हम डेटा स्टोर, डेटा ऑर्गेनाइज, कैलकुलेशन, चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं। एक्सेल में डेटा रोज और कॉलम्स में होता है। रो यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, नंबरिंग लाइंस हैं जो 1 2 3, वो आपकी रोज होती हैं। कॉलम्स जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं यानी ABC, वो आपके कॉलम्स होते हैं। एंड सेल, सेल क्या होता है गाइस? जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जहां रो और कॉलम मिलते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये आपकी क्या है? ये आपकी रो है। और ABCD ये आपकी क्या है? कॉलम्स हैं। जो अप टू डाउन और डाउन टू अप होती हैं वो होती हैं रो, और जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वो होते हैं कॉलम। और जो इनका इंटरसेक्शन है, यहाँ सेकंड रो है और B कॉलम है। और जो ये स्क्वायर टाइप जो बना हुआ है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? सेल। रो, कॉलम और सेल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहला है हाइपरलिंक, जिससे हम किसी भी फाइल, सीट या वेबसाइट का लिंक बना सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही हम किसी वेबसाइट, सीट या फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके चार्ट्स। आप एमएस एक्सेल में चार्ट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेबल्स, डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस फंक्शन, जैसे सम और एवरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने में मदद करता है। फिर आते हैं इमेज एंड बैकग्राउंड, इमेज अटैच कर सकते हो, बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है गाइस मैक्रोस। मैक्रोस का उपयोग रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट करने के लिए किया जाता है। आगे चलेंगे डेटाबेस। डेटाबेस क्या करता है? जो आपका डेटा है उसको स्टोर करता है और मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है आपका सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सॉर्टिंग एंड फिल्टर की मदद से डेटा को अरेंज एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो की जाती है। नेक्स्ट आता है डेटा वैलिडेशन। ये क्या करता है? आपने जो एंट्री की हो उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से क्या होगा? जो आपके रो और कॉलम को क्या करता है? कंबाइन करता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लास्ट हो जाएगा गाइस पेज लेआउट, जिसमें हम प्रिंट सेटिंग और पेज डिजाइन एडजस्ट कर सकते हैं। समझते हैं गाइस डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट होती है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस टाइप से, उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है, जिससे एक या उससे अधिक वर्कशीट हो सकती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल को हम नोटबुक मान लेते हैं तो उसके पेज वर्कशीट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एक्सेल में कितनी रो होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रोज की। एक्सेल में टोटल रो होती हैं गाइस 10,48,576 यानी 10,48,576 रोज हमने बताया 1 2 3 इस टाइप से रोज होती हैं यानी न्यूमेरिकल रोज होती हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम्स कितने होते हैं। हमारे कॉलम्स एक्सेल में 16,384 होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ए। अल्फाबेटिकल होते हैं कॉलम, तो हमारा पहला जो कॉलम हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और जो हमारा लास्ट कॉलम है वो एक्स एफ डी हो जाएगा। जैसे एक्स एफ डी है ये क्या है हमारा लास्ट कॉलम, और जो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और यहाँ हमारा जो फर्स्ट रो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, और जो लास्ट रो वो है वो 10,48,576। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज लोडिंग ऑफ एम एस एक्सेल, यानी एम एस एक्सेल को ओपन करने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका जो है, आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो एम एस एक्सेल, और आप ऐप पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो। सेकंड मेथड है, अगर आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना हुआ है एम एस एक्सेल का, तो आप उस पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ओपन होते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको पता लग जाएगा हमारा एम एस एक्सेल ओपन हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पार्ट ऑफ एम एस एक्सेल विंडो। कौन कौन से पार्ट होते हैं जब एम एस एक्सेल ओपन हो जाता है तो हमें कैसा इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आपका टाइटल बार, और ये हो जाएगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये फाइल टैब है, ये रिबन्स हैं, जो आपको ये जितने भी टूल दिखाई दे रहे हैं हर एक टैब में वो रिबन्स कहलाते हैं। नेम बॉक्स हो जाएगा ये। फॉर्मूला बार, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर शो होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है आपके। वर्कशीट एरिया, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। सीट टैब, सीट कौन सी है आपकी 1 है 2 है, इस तरह से यहाँ आपकी सीट टैब्स दिखाई देंगी। और ये है आपका क्या स्क्रॉल बार, और ये भी आपका स्क्रॉल बार है। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा ओपन होने के बाद एम एस एक्सेल में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस मेन्यू बार यानी कि रिबन टैब्स। एम एस एक्सेल में मेन्यू बार और रिबन टैब्स का में क्या क्या होता है और क्या क्या इनका काम होता है। इसमें 8 टैब्स होती हैं, जैसे फाइल्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड लास्ट व्यू। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल टैब टूल्स। इसमें क्या होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हम होम, न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं, इन्फो देख सकते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट, शेयर, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको फाइल टैब में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम होम टैब की। अगर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें ये रिबन्स दिखाई देंगे, जिसमें हम क्लिपबोर्ड, जिसे हम कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर टूल्स होते हैं, जिसमें फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट यानी कि टेक्स्ट का साइज,
फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा, बोल्ड, इटालिक कर सकते हैं, अलाइनमेंट देखने को मिलेगा, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये सब हमें किस में मिलेंगे? होम टैब में। गाइज ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज कम ज़्यादा करना है तो वो हमें कौन से टैब में जाकर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज इंसर्ट टैब की। अगर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस या ये रिबन्स आपके सामने दिखाई देंगे, जिसमें हम टेबल्स बना सकते हैं, आइकन्स, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स, 3D मॉडल्स और चार्ट्स। अगर पूछ ले कोई चार्ट्स कौन से टैब में आते हैं तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा गाइस इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स, सिंबल्स, ये किस में आते हैं? सभी इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस पेज लेआउट टैब टूल्स की। पेज लेआउट टैब टूल्स में क्या होता है? इसमें होता है थीम्स, पेज सेटअप, मार्जिन सेट कर सकते हैं हम, ओरिएंटेशन यानी कि पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में सेट कर सकते हैं, पेज का साइज सेट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक कर सकते हैं और सीट्स ऑप्शन होते हैं इसमें और अरेंज होती हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस फॉर्मूला टैब की। फॉर्मूला टैब में क्या आते हैं? जितने भी हमारे फॉर्मूले यूज होते हैं, कैलकुलेशन यूज होती हैं, वो सभी आपको किस में मिलेंगी? फॉर्मूला टैब में। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा टैब टूल्स। डेटा टैब टूल्स में क्या होता है गाइस? इसमें होता है फिल्टर करना, सॉर्ट करना डेटा को, या डेटा टूल्स यानी रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, ये सभी आपका किस में आएगा? डेटा टैब टूल्स में। नेक्स्ट आ जाएगी गाइस आपकी रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है गाइस? जैसे हमें सीट जो हमारी एमएस फाइल है एमएस एक्सेल की, उसको लॉक करना हो तो हम किस में आके करेंगे? रिव्यू में आके प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और हमारी क्या होगी? तो सीट है या वर्कबुक कंप्लीट, उसको भी हम लॉक कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें होगा ये स्पेलिंग चेक कर सकते हैं रिव्यू टैब में। लास्ट ऑप्शन है गाइस आपका व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है? इसमें होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट कैसा दिखाई दे रहा है, जूम इन जूम आउट, ये सभी आपका किस में होगा? व्यू में। और इसमें एक मेन चीज भी होती है जो है मैक्रोस, वो आपका किस में मिलेगा? व्यू टैब में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कर्सर मूवमेंट की, यानी कि माउस से हम कर सकते हैं कर्सर को इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट कीज से जो है की हेल्प से हम कर्सर को किन किन की से हेल्प से हम कर्सर को रिमूव कर सकते हैं, सॉरी मूव कर सकते हैं? जैसे एरो की अप की होती है, डाउन की होती है, लेफ्ट की होती है, राइट की होती है। इनका क्या क्या यूज होता है एमएस एक्सेल में? जैसे होम की अगर दबाएंगे तो उसमें क्या होगा? आप किसी भी सेल में हो, आप होम की दबाते ही आप फर्स्ट वाली सेल में आ जाओगे। कंट्रोल प्लस होम दबाओगे तो आप A1 में आ जाओगे, यानी कि पहली सेल में आ जाओगे, आप पहली रो और पहले कॉलम में आ जाओगे। एंड दबाते ही आप किसमें आ जाओगे? लास्ट में। पेज अप करते ही स्क्रीन अप हो जाएगी, पेज डाउन करते ही स्क्रीन डाउन हो जाएगी। ऐसे ही कुछ कर्सर मूवमेंट कीज के शॉर्टकट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम शॉर्टकट कीज की और फंक्शन कीज की। हमारी कुछ ये शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइज,
क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाली हैं, आपके काम को बहुत इजी बनाने वाली हैं। ऐसे ही सेम Ctrl+H, रिप्लेस, F फाइंड, ये सभी कीज आपको याद करनी है। ऐसे फंक्शन कीज हैं गाइस। F1 से क्या होगा, हमें MS एक्सेल में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो F1 प्रेस कर देंगे। F2 से एडिट एक्टिव सेल, अगर जो सेल चल रही है उसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी हो तो F2 दबा देंगे। ऐसे ही सेम F12 तक है। F12 क्या हो जाएगा हमारा, सेव एज। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, डेटा एडिटिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में डेटा एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, तीन बेस होते हैं डेटा एडिटिंग के गाइस। जैसे ड्यूरिंग एंट्री, यानी कि जब हम एंट्री कर रहे हों तब भी हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। या आफ्टर एंट्री, हमने एडिटिंग कर ली हो उसके बाद भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। या फिर एडिटिंग करने के बाद हमें डेटा डिलीट करना हो या एंट्री डिलीट करनी हो तो भी हम कर सकते हैं। ये तीन बेस होते हैं गाइस डेटा एडिटिंग के MS एक्सेल में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, मैथमेटिकल फंक्शन इन MS एक्सेल, यानी कि एक तरह से हम समझेंगे फंक्शंस यानी फॉर्मूला। MS एक्सेल में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। जो पहले जो है वो है मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे कि सम। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एक्सेल में जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, इक्वल से स्टार्ट होंगे, इज इक्वल टू, यानी कि बराबर के निशान से स्टार्ट होंगे। और उसके बाद आप जिस भी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो MS एक्सेल में है वो फॉर्मूले किस से स्टार्ट होते हैं, तो आपको साइन दे दिए जाएंगे, प्लस माइनस इक्वल टू और जो भी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू। जैसे सम का होता है इक्वल टू सम, और जो आपको जिस जिसका सम करना हो वो आपको सेल सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, पावर नंबर की पावर निकालने के लिए, और स्क्वायर रूट के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू SQRT, और आपका सेल जिसका भी स्क्वायर निकालना है। और ABS क्या हो जाएगा गाइस, ABS किसका होता है, ABS होता है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए। राउंड, राउंड होता है डेसिमल नंबर को राउंड करने के लिए। MOD, MOD किसका होता है गाइस, जो आपका फाइंड रिमेनिंग आफ्टर डिवीजन, जो डिवाइड करने के बाद जो रिमेन रह जाता है उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं गाइस टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट फंक्शन यानी टाइम एंड डेट के फॉर्मूले। सबसे पहला है डेट। अगर हम डेट का फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेट क्रिएट करने के लिए यूज होता है इसको। तो हमारी आज की जो डेट होगी वो डेट निकल आएगी। अगर डे का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो डेट से डे निकालने के लिए होता है डे का फॉर्मूला। ऐसे ही मंथ का फॉर्मूला होता है ईयर का और टुडे का। और नाउ क्या होता है गाइस, करंट डेट और टाइम दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे ही आप इनका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इसमें होता है जैसे एवरेज निकालना हो, काउंट करने हो सेल कितने हैं, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम मिनिमम निकालना हो, और काउंट इफ, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है गाइस टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। इसमें जैसे अपर केस में करने हो, सभी हमारे जो टेक्स्ट है वो अपर केस में करने हो तो इसमें आ जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अपर का। लोअर में लेके आने हो तो लोअर का लग जाएगा। जैसे हमें फर्स्ट लेटर जो क्या चाहिए, कैपिटलाइज दी फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड,
हर वर्ड का जो पहला लेटर जो होता है वो हमें क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे, प्रॉपर का फॉर्मूला। ऐसे ही ये सभी फॉर्मूला लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट लगा देंगे, राइट में चाहिए तो राइट लगा देंगे। यानी कि सेल के अगर राइट में हमें टेक्स्ट चाहिए तो राइट का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉनकैट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, दो वैल्यूज को जोड़ने का काम करती है, दो और दो से ज्यादा टेक्स्ट वैल्यूज को। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस ऑपरेटर्स इन एमएस एक्सेल। ऑपरेटर्स क्या होते हैं एमएस एक्सेल में, कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं ऑपरेटर्स। कैलकुलेशन करने के लिए यानी प्लस माइनस करने के लिए, कंपैरिजन ये छोटा है वैल्यू, ये बड़ी है वैल्यू, या ये इक्वल है वैल्यू, इसके लिए ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ऑपरेटर्स के 4 टाइप होते हैं एमएस एक्सेल में, जिसमें पहला टाइप आ जाएगा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। सेकंड आ जाएगा आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें कंपेयर किया जाएगा कौन सा छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। थर्ड आ जाएगा टेक्स्ट ऑपरेटर, ज्वाइंट करने के लिए, टेक्स्ट को ज्वाइंट करने के लिए। एंड लास्ट आ जाएगा आपका रिफरेंस ऑपरेटर, जो क्या होता है, टू वर्क विद रेंज। किसमें काम करता है आपका, कोलन्स, रेंज सेलेक्ट करने के लिए कोलन्स। अब बात करते हैं गाइस अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, या इनके साइन, मीनिंग और एग्जांपल्स। साइन जैसे अर्थमेटिकल मैंने बताया कैलकुलेशन के लिए, तो प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और पावर, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दो वैल्यूज का ऐड करना, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लिकेशन करना, ये सभी किस में आएंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आएगा गाइस, जैसे इक्वल टू, चेक इफ इक्वल, अगर बराबर हो तो चेक करो, अगर बराबर होगा तो बीच में किसका साइन दिखा देगा, ये इज इक्वल का। अगर लेस देन होगा तो किसका साइन दिखा देगा, ये लेस देन का। ये कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं गाइस ये सभी। नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू, यानी कि कंपेयर करना। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस टेक्स्ट ऑपरेटर की। ज्वाइंट टेक्स्ट करने के लिए, यानी जो आपकी एंड जो होता है वो किसके काम आता है इसमें, ज्वाइंट टेक्स्ट वैल्यू। यानी कि जैसे मैंने दो नाम लिख दिए, एक सिंपल नेम और एक सरनेम, उन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए बीच में क्या यूज होगा, अगर आपको दोनों एक ही सेल में लेके आने हो, ज्वाइंट करने हो, तो कौन सा वैल्यू यूज होगा, टेक्स्ट ऑपरेटर में आप एंड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ऑपरेटर, जैसे कोलन रेंज या कोमा यूनियन। जैसे रेफरेंस के लिए यूज होता है, जैसे अगर ऐड भी करते हैं हम तो इसमें किसके लिए यूज होता है, ये दोनों के रेफरेंस के लिए। जैसे ये कोलन हो गए, ये बीच में किसमें, कौन से ऑपरेटर में आएंगे, ये रेफरेंस ऑपरेटर में आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज हम चार्ट्स। चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कौन कौन से चार्ट होते हैं, वैसे तो हमारे बहुत सारे चार्ट होते हैं, बट मेनली जो हमने चार्ट लिए हैं वो हमारे जैसे कोलन चार्ट, कोलन चार्ट हो गया। कोलन चार्ट का यूज क्यों किया जाता है, डेटा कंपैरिजन के लिए यूज होता है कोलन चार्ट्स। बार चार्ट्स हो गया हमारा, हॉरिजेंटल बार्स में डेटा को शो करता है। लाइन चार्ट हो गया हमारा, डेटा ट्रेंड को टाइम के साथ दिखाने के लिए यूज होता है। पाई चार्ट, पाई चार्ट हमारा परसेंटेज या पार्ट ऑफ होल दिखाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा
एरिया चार्ट, ये लाइन चार्ट जैसा होता है, सेम होता है गाइज लाइन चार्ट जैसा, बट क्या होता है इसमें एरिया फील्ड होता है। जैसे इसमें एरिया फील्ड नहीं है यहाँ पर, बट इसमें क्या है, एरिया फील्ड है। नेक्स्ट हमारा कौन सा चार्ट आता है गाइज, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्केटर चार्ट। ये जो है टू वेरिएबल्स के रिलेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। इससे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डोनट चार्ट। डोनट चार्ट किसकी तरह होता है, ये पाई चार्ट की तरह होता है, सर्कल में जैसे सेम पाई चार्ट की तरह होता है, लेकिन क्या होता है इसमें बीच में क्या होता है, होल होता है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस जो लास्ट हमारा है रेडार चार्ट। ये मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज को सर्कुलर ग्राफिक में दिखाने का काम करता है। ये हमारे सभी चार्ट्स हैं गाइस। आज का हमारा एमएस एक्सेल में जितना भी थ्योरी का पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी वीडियो में जितने भी एमएस एक्सेल में प्रैक्टिकल हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।